नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज टेंसेस के 12th और लास्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम इसमें ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और फ्यूचर में जाके ये समाप्त होगा। तो इसकी जो पहचान देख लेते हैं वह है विल, शैल, हैव, बीन और वर्ब की ing फॉर्म। अब इसमें दो चीज़ें हमने पहले कंसिडर की थी पुराने टॉपिक्स में, सिंस और फार। सिंस का यूज़ तब होता है जब हमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट का पता हो कि ये कोई एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, और इसी तरह से फार का यूज़ तब होता है जब हमें उस एक्शन के शुरुआत की ड्यूरेशन पता हो, यानी कि वो उसकी लंबाई पता हो। अब हमने अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव के। हमने प्रेजेंट सिंपल में कुछ एग्जांपल्स किए थे, हम उनको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस था रोहित प्लेज क्रिकेट। जब इसको कंटिन्यूस में चेंज किया गया था तो ये हो गया था रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में रोहित हैज़ प्लेड क्रिकेट। और इसी तरह से हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तो रोहित हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हम यहाँ देख रहे हैं हैज़। जब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो यहाँ हमारे पास लग जाएगा विल हैव। तो रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब हम बात करते हैं थोड़ा फ्यूचर सिंपल की। तो हमारे पास जो सेंटेंस थे रोहित विल प्ले क्रिकेट, फ्यूचर कंटिन्यूस में रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट, फ्यूचर परफेक्ट में रोहित विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप आते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। तो यहाँ मैंने कुछ एडिशन किया है इसके अंदर, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल तक रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा बचपन से, इस तरह से। तो आपके पास आपको विल हैव बीन प्लेइंग, इस चीज़ पर फोकस करना है। ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो ये था रजनी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स एट दैट टाइम। उस समय तक रजनी 10 मिनट तक गाना गा चुकी होगी। नेक्स्ट, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। आई शैल हैव बीन। नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस 7 o'clock। यहाँ दो चीज़ें और नोट करिए, आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल हैव बीन वॉशिंग योर क्लोथ्स फॉर 3 hours। दे विल हैव डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, शी विल हैव बीन फिनिशिंग हर वर्क सिंस ज्वाइनिंग इन द ऑफिस। और लास्ट हम अपना सेंटेंस एक बार चेक कर लेते हैं। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ कंटिन्यूटी में देखे हैं उनके लिए काफ़ी आसान है। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो वीडियोज़ कंटिन्यूस देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तब आपको ये इजीली समझ आएगा। हम एग्जांपल सेम टू सेम लेके चल रहे हैं, उसमें एक जो चेंज का है एक पैटर्न, उसको ध्यान रखना है आपको। और जो आप इसको कॉपी में ज़रूर करिए, और उसके कॉपी में करने के बाद आप एग्जांपल्स की हेल्प से रूल्स बनाएं। हम यहाँ एक रूल चेक कर लेते हैं अपना। लास्ट के सेंटेंस चेक करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, आई। आई कौन है? सब्जेक्ट है। उसके बाद विल या शैल आएगा, विल या फिर शैल। और फिर आएगा आपके पास हैव,
फिर बीन आएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आपके पास सिंस या फार और लास्ट में आपके पास टाइम आ जाएगा। रूल्स आप याद मत करिए, आप किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके चलिए। अब हम इसे नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए आपके पास जो ऊपर सेंटेंस था उसके अंदर आप विल या शैल के बाद में नॉट लगाएंगे। तो ऊपर जो सेंटेंस था वो आपके पास था रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं सिंस फार छोड़ रहा हूँ। सिंस फार लगाना कंपलसरी नहीं है। यदि आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो, आपको ये पता हो कि ये चीज़ सेंटेंस है या एक्शन है, कब तक चलेगा। तो यदि आप रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कह रहे हैं तो विल के बाद यदि आप नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। रोहित चाइल्डहुड से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रजनी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। याद रखिए ऊपर अफर्मेटिव के अंदर आपको विल और शैल के बाद नॉट लगाना है, जिससे ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। वी शैल हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस 7 o'clock। यू विल नॉट हैव बीन वॉशिंग योर क्लोथ्स फॉर 3 hours। They will not have been doing their homework since morning. She will not have been finishing her work since joining in the office. Last, I shall not have been going to school since 2012. आप इसे रूल्स बना सकते हैं। हम लास्ट सेंटेंस से अपना रूल बनाएंगे। आपके पास क्या है, आई कौन है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, विल या शैल आएगा। शैल हमेशा आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है। उसके बाद नॉट आएगा आपके पास, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन आएगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फार आएगा और फिर लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। अब हम इसे आगे इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बदलते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, जहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में से आप विल या शैल को आप फर्स्ट पोजीशन पर ले आएँ तो आपके ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उस टाइम ये ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का वो कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में आपके पास क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। हमारे पास जो सेंटेंस था वो था रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यदि हम विल को फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं अपनी, तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा विल रोहित हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। क्या रोहित बचपन से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, Will Rajni have been singing a song for 10 minutes? Next, shall I have been writing a letter for 2 hours? Next, shall we have been eating mangoes since 7 o'clock? Next, will you have been washing your clothes for 3 hours? Next, will they have been doing their homework since morning? Next, will she have been
फिनिशिंग हर वर्क सिंस जॉइनिंग इन द ऑफिस। और लास्ट में है शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012। आप इस चीज़ को कॉपी में ज़रूर लिखिए वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। हम इससे रूल्स बना लेते हैं लास्ट सेंटेंस से। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, विल या शैल आ रहा है। उसके बाद आई कौन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप हैव आएगा। उसके बाद में आपके पास बीन आएगा। फिर जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा आपके पास, या मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपके पास सिंस या फार, और लास्ट में आपके पास टाइम आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क। हम इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्न। तो आप जो आपके पास नेगेटिव था, आपने जो ऊपर नेगेटिव किया है, उसमें से हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को आप फर्स्ट पोजीशन पर ले आएं, या फिर आप ऊपर वाले इंटेरोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। तो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस चेक कर लेते हैं। हमारे पास नेगेटिव क्या था, रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो यदि हम विल हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा विल रोहित नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। क्या रोहित बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विल रजनी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes। नेक्स्ट, शैल आई not have been writing a letter for 2 hours। Next, shall we not have been eating mangoes since 7 o'clock? Will you not have been washing your clothes for 3 hours? Will they not have been doing their homework since morning? Will she not have finishing her work since joining in the office? और लास्ट में shall I not have been going to school since 2012। इससे हम अपना रूल बना लेते हैं। पहले क्या आएगा, आपके पास विल शैल आएगा, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर आपके पास बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस, फॉर और टाइम। याद रखिए, आपको रूल्स याद नहीं करने हैं, आपको एक एग्जाम्पल को लेके चलना है। और यदि आप ये डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो भी आपको ये समझ नहीं आएगा, आप इसको लिखिए ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट samajraj.weebly.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।